नमस्कार बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th की अगली पोयम फायर एंड आइस के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा, इससे पहले हमने एक पोयम पढ़ी थी डस्ट ऑफ स्नो, और उसके पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस कविता के भी जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। और इनके बारे में अगर कुछ आपको याद हो कि ये एक अमेरिकन पोएट हैं, बड़े फेमस पोएट हैं, और इनकी जो पोएट्री है वो जीवन दर्शन के बारे में, यानी कि लाइफ की फ़िलॉसफ़ी को बताती है। डस्ट ऑफ स्नो का थोड़ा-सा रेफ़रेंस याद हो तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि कैसे एक छोटी-सी घटना, कैसे एक छोटी-सी चीज़ व्यक्ति का जीवन बदल सकती है, कैसे परिवर्तन आ जाता है एक छोटी-सी घटना से ही। और यहाँ पर भी इन्होंने नेचर का सहारा, प्रकृति का सहारा लेते हुए जीवन के किसी सत्य को समझाने का प्रयास किया है। अब वो ट्रुथ क्या है, इसको देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं कि विश्व का अंत आग से होगा, और कुछ कहते हैं बर्फ से। यहाँ पर आग, ये जलने वाली आग नहीं है। यहाँ पर आग पोएट ने मनुष्य की इच्छाओं के संबंध में ली है। जैसे मनुष्य की एक डिज़ायर होती है, इच्छा होती है, वो उसको पूरी करता है, फिर उसकी दूसरी डिज़ायर होती है, तीसरी डिज़ायर होती है, ऐसे करके डिज़ायर बढ़ती चली जाती हैं और वो आग की तरह मनुष्य के जीवन में फैल जाती है। मनुष्य के अंदर इतनी इच्छाएं भर जाती हैं कि वो इसको पूरा करने के लिए किसी का नुकसान भी करने को तैयार हो जाता है, किसी के बारे में बुरा सोचने को भी तैयार हो जाता है। वो सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है, आम जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचता है, या उनके साथ में कई बार लड़ाई झगड़ा भी करता है। तो जैसे एक छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे भड़क के आग हो जाती है और फिर फैलती चली जाती है और वो सब नष्ट कर देती है, ठीक ऐसे ही इच्छाएं होती हैं। तो जैसे आग फैलती है, वैसे इच्छाओं की भी आग फैलती है और मनुष्य का जीवन नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि विश्व का अंत आग से होगा, और कुछ लोग कहते हैं बर्फ से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। टेस्ट कहते हैं बच्चों चखने को, किसी चीज़ का स्वाद लेने को, और यहाँ पर अनुभव की बात हो रही है। कवि कहता है, पोएट बोलते हैं, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड, अभी तक जो मेरा अनुभव है, ऑफ डिज़ायर, इच्छा के बारे में, यानी कि इच्छा के बारे में जो अभी तक मेरा अनुभव है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आई होल्ड मतलब मैं उनके साथ हूँ, विद दोज उनके साथ हूँ, हु फेवर फायर जो कहते हैं कि आग से दुनिया नष्ट होगी। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो जब दूसरी चीज़ें नष्ट करने लगता है, तो एक दिन ऐसा होगा कि इच्छाओं की आग में सारा विश्व जल जाएगा। और मैं इस चीज़ का, जो लोग ऐसा सोचते हैं, मैं उन लोगों के साथ हूँ, यानी मैं इस विचार का समर्थन करता हूँ। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या कहते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब होता है नष्ट होना, ट्वाइस का मतलब होता है दोबारा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पर अगर यह दोबारा नष्ट हो, मतलब दो बार नष्ट हो, एक बार आग से नष्ट हो गई और अगर दोबारा भी इसे नष्ट होना हुआ, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट का मतलब होता है घृणा, इनफ मतलब पर्याप्त, यानी कि मैं घृणा के बारे में भी काफ़ी कुछ जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, डिस्ट्रक्शन कहते हैं नष्ट होने की प्रक्रिया को, यानी जब कोई चीज़ नष्ट होती है। आइस यानी बर्फ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त। तो
वो कह रहे हैं कि मैं जितना घृणा के आइस के बारे में जानता हूँ, आइस यहाँ पर उन्होंने घृणा से ली है। घृणा एक ऐसी चीज़ होती है जो मनुष्य के दिल में जम जाती है और धीरे धीरे करके वो दूसरे पर प्रभाव डालती है और नुकसान करती है। तो घृणा जैसे बर्फ़ जम जाती है, वैसी घृणा दिलों में जम जाती है और मनुष्य की अच्छी भावनाओं को दबा लेती है। तो अगर घृणा भी मनुष्य के हृदय में भर गई तो भी विश्व का नाश हो जाएगा। जैसे अगर मनुष्य के हृदय में इच्छाएं बहुत ज़्यादा बलवती हो गई तो उसकी आग से भी विश्व नष्ट होगा। और अगर मनुष्य के हृदय में घृणा भी जम गई बहुत ज़्यादा और धीरे धीरे सब मनुष्यों के हृदय में घृणा जम गई तो भी विश्व का नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कविता फायर एंड आइस ये बताती है कि किस प्रकार से ये मनुष्य के जीवन के लिए हानिकारक हैं और ये उसका जीवन नष्ट कर देती हैं। तो अब अगर आप इसकी रिदमेटिक स्कीम को देखें कि इसमें किस प्रकार की राइम स्कीम यूज़ हुई है, तो आखिरी आखिरी शब्द इसका देखेंगे हम और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सी राइम स्कीम यूज़ हुई है। लास्ट वाला वर्ड है फायर और फायर से मिलता हुआ वर्ड है डिज़ायर एंड देन अगेन फायर। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये ए है, ये ए है और ये ए है। आइस अलग है तो इसको हम लोग बी दे देते हैं। तो इस वाले स्टेंजा की राइम स्कीम हुई ए बी और ए। ठीक है, फिर अगेन ए बी ए बी, सॉरी ए बी ए। अब इसमें देखते हैं ट्वाइस, तो ये आइस से मिल रहा है, इसको हमने बी दिया था तो बी फिर से यहाँ आ गया। और ये हेट बिल्कुल अलग है तो इसको हमने सी दे दिया। ट्वाइस से मिल रहा है आइस तो ये अगेन बी और हेट से मिल रहा है ग्रेट तो ये सी और आइस से मिल रहा है सफाइस। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे ए कहाँ कहाँ मिला, ए और अगर बी देखेंगे तो बी 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 एंड बी। ठीक है, और ये हेट और ग्रेट ये सी हैं। तो इसकी स्कीम क्या हुई, ए बी सी बी सी बी। तो आप इस तरह से इसकी राइम स्कीम को बना देंगे। थैंक यू।